जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, वीरों में श्रेष्ठ बजरंग बली की जय। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करी जोर प्रीति दृढ़ाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जब हनुमान जी दोनों ओर की कथा सुना करके अग्नि को साक्षी देकर के परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर के प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन्ह प्रीति कुछ बिचन राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव जी ने नेत्रों में जल भर के कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परि बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में बड़ी विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दिन हूँ पटदारी। मांगा राम तुरत ते ही दिन्ना, पट उरलाई सोचयति किन्ना। हमें देख कर के उन्होंने राम राम हाय राम पुकार करके वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगा करके राम जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेवकाई, जय विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव जी ने कहा कि हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज ला करके मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा, जिस प्रकार से जानकी जी आकर के आपको मिले। सखा बचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल शिव, कारण कौन बसहु बना मोहि कहूँ सुग्रीव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुन करके खुश हुए और बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ वर्ण न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रूप बल सहे न पारा। धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गऊँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर के पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर के मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लग गया, साथ साथ चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, जब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा करके कहा कि तुम एक पखवारे 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं इतने दिनों में न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहराऊँ खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसि मोहि मरहि आई, सिला दे तह चलहु पराई।
हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगा करके भाग आया। मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दिनहु मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देख मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मार करके घर आया। मुझे राज्य सिंहासन पर देख करके उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर के राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मार से अति भारी, हरि लेनसी सर्वस्व अतुनारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरहूँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुबीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर के फिरता रहता हूँ। यहाँ साप बसयावत नाही, तदपि सभित रहूँ मन माही। मुनि सेवक दुख दिन दयाला, फरक उठी दे भुजा विशाला। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर के दिनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी को की दोनों भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारहु बालहि, एक ही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए। न उबरहि प्राण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मृतक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख तो धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हठि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपथ चलावा, गुण प्रकटे और गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक करके अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित की कामना करते रहें। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चीत अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहु भलाई। जो सामने तो बना करके कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह से जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ निप कृपन कुनारी, कपट मित्र सुल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटिल स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदम्बे अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुबीर जी सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्भी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखा करके श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से गिरा दिया। देखिए अमित बल बाड़ी प्रीत, बाली बधव इन भय पर प्रीत। बार बार ने आय पद शीसा, प्रभु जानी मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देकर के सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे।
वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगा। प्रभु को पहचान करके सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहु सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद और आधक। शत्रुमित सुख दुख जग माही, मया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व के सब माया रहित है, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित तासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपने जहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझ करके मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उसे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सुनि विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनुपानी। हे प्रभु, आप तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़ करके दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की बैराग युक्त वाणी सुनकर के उसके क्षणिक बैराग को देख करके हाथ में धनुष धारण करके श्री राम जी मुस्कुरा करके बोले, जो कुछ कहूँ सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सब सही है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पंछियों के राजा गरुड़, नट मदारी को बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं और वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसि जाय निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को बाली के पास भेजा हुआ श्री राम जी का बल पा करके बाली के निकट जा करके गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जिनहि मिलहु सुग्रीवा, तो दो बंधु तेज बल शिवा। बाली सुनते ही क्रोध से भर करके बेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ करके उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशल लेस सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वे कौशलधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनि भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि होय सनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बाली ने कहा कि हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद का पा जाऊंगा। अस कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान वहीं जानी। फिरे उभो बाली अति तरजा, मुष्टिका मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जान करके चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मार करके बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु नहीं मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा। घूसे की चोट उससे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर के कहा कि हे कृपालु रघुबीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, वह काल है। एक रूप तुम व्रता दो, ते भ्रम ते नहीं मारहु सो। कर पर सास ग्रीव शरीरा, तन भाग पुलसित सब पीरा। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उनको नहीं मारा। फिर रघुनाथ जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिसके उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही।
मेलिकंठ सुमन के माला पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई बिटप ओट देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बहुत बड़ी भारी बल देकर के भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार के युद्ध हुए। रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव करहिए हारा भय मान। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मान करके हृदय से हार गया। तो अब श्री राम जी ने तान करके बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी के आगे देखकर वह फिर उठ बैठ गया। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हुए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दिन्ना, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्ना। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देकर के चित को उनके शरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान करके उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर वह मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख करके बोला, धर्म हेतु अवतरहूँ गोसाई, मारहूँ मोहि बयाद की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथो मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्याज की तरह छिप करके मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भागिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बोल गई योई, ताई बदे कुछ पाप न होई। श्री राम जी ने कहा कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों एक समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। मुड़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा जसहि अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरणागत पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज जानी। अचल करो तनु राखऊँ प्राणा, बाली कहाँ सुन कृपा निधाना। बाल की अत्यंत कोमल बाणी सुनकर के श्री राम जी ने उसे सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा जाता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम से के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई धावा, बहुरी की प्रभु अस बिनहि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति नहीं श्रुति कामहि। जिति पवन मग गो निसर करी उनि ध्यान कबहु कपावहीं। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहूँ राखी शरीर ही। अस कौन सठ हठ काटी सुर तरु बारी करहीं बबू रहीं। श्रुतियाँ नित नित कह करके निरंतर जिनका गुणगान करती है तथा प्राण और मन को जीत करके एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वदा निरस बना करके मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट है।
आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर के यह कहा कि तुम शरीर रखो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट करके उसे बबूर के बाढ़ लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाला आपको छोड़ करके आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ देहूँ जो बर मांगहूँ, जही जो निजम कर्म बसत राम पद अनुरागहूँ। यह तनय राम सम विनय कल कल्याण पद प्रभु लीजिए, गही बाय सुर नर नाह आपन दाह अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं क्रमवश जिस योनि में जन्म लिया वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और शील में मेरे हैं समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मुनियों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालकिन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाइन नाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिराना चाहता है या गिरा देता है। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर के दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाले नहीं संभलती। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरिलिन माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देकर के श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु सब आगे सोवा, जीवन नित्य कहीं लगी तुम से रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीवन नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित नहीं की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तब शीघ्र वहीं आयुष दिन्ना, मृतक कर्म विधिवत सब किन्ना। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज सह समुझाई, राजदेव शीघ्र वहीं जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। सब श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर के सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा करके चले। लक्ष्मण तुरंत बोलाई पुरजन विप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव कहा अंगद कहा युवराज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समेहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन कपिराऊँ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊँ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानतऊँ अस प्रभु परिहरहि, कोई न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव वहीं लिन बोलाई, बहु प्रकार निपुनिति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हुए क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी।
कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुनर जाऊँ 10 चारि बरिसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहूं निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत करके वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूँगा। अंगद सहित करति तुम राजू, समत हृदय धरऊँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबरसन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज करो, मेरे काम के हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर पर लौट आए, तब श्री रघुनाथ जी प्रवण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखऊँ रुचिर बनाए। राम कृपा निधान कुछ दीन, बास कर हिंग आय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बनाकर सजा करके रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के धाम श्री राम जी जो कुछ दिन यहाँ आकर के निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपनिकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरे समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुयात हो गई है। देख मनोहर शैल अनुपा, रह तज अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देख करके देवताओं के सम्राट श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरे पक्षी और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा सभी लोग करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन्न निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगलमय हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति निपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग, राजनीतिक और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत, बारिद पेखि। गृह बिरति रत हर्ष जसा, विष्णु भगत कहूँ देखि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी ने कहने लगे कि हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देख करके नाच रहे हैं, जैसे बैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देख करके हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमुड़ घुमुड़ करके घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर रहती। बरसदी जलद भूमि नियराए, जथा नाचै बुध विद्या पाए। बुंद अघात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर के नीचे उतर कर के बसर रहे हैं, जैसे विद्या पाकर के विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरऊँ धन खल उतराई। भूमि पर भा ढाबर पानी, जनु जीवहि मया लपटानी। छोटी नदियाँ भर करके किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से दुष्ट इतना जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे कि शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। सिमिटी सिमिटी जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहि आवा। सरि जल जल निधि महु जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर के तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक होकर के सज्जन के पास चले
आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर के वैसे स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर के अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण सकुल सुमझई परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादल बादते गुप्त होई सदग्रंथ, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर के हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मात के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।